भगवान राम जी की अंतिम यात्रा। दोस्तों, एक आम इंसान की अंतिम यात्रा में आज तक सभी शामिल हुए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पुराण जीव विष्णु जी की मानव रूपी यानी कि श्री राम की अंतिम यात्रा कैसी रही होगी। दरअसल पुराणों में वर्णित है कि सीता के सती प्रमाणिकता सिद्ध होने के पश्चात सीता अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम की गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूगर्भ में चली गई थी। सीता के चले जाने से व्यथित राम ने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली। एक अन्य कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी को अयोध्या में अनुपस्थित देखकर यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और एक संत का रूप धारण करके वे राम के महल में पहुंच गए। उन्होंने वहां राम से मिलने का समय ले लिया। जब संत वेश में यम श्री राम से मिले तो उन्होंने दोनों के बीच की वार्ता को गुप्त रखने के लिए यह शर्त रखी कि यदि हमारे बीच कोई भी आएगा तो द्वारपाल को मृत्युदंड दिया जाएगा। राम ने वचन दे दिया और हनुमान जी की अनुपस्थिति में लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। तब यम ने अपने असली रूप में आकर कहा, प्रभु, आपका धरती पर जीवन पूर्ण हो चुका है, अब आपको अपने लोक लौटना चाहिए। तभी इस वार्तालाप के बीच में ही द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं और लक्ष्मण से अंदर जाने की जिद करने लगते हैं, अन्यथा श्री राम को शाप देने की धमकी देने लगे। लक्ष्मण अब दुविधा में पड़ गए, आज्ञा का उल्लंघन करें तो मृत्युदंड मिलेगा और नहीं करें तो मेरे प्रभु श्री राम को शाप मिलेगा। ऐसे में उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे दी। वार्तालाप भंग होने के कारण अब श्री राम भी दुविधा में पड़ गए कि लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। उन्होंने ऐसे में लक्ष्मण को राज्य निकाला दे दिया, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने के बजाय सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय ले लिया। सरयू नदी में जल समाधि लेते वक्त उनके साथ हनुमान, जाम्बत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग खड़े थे। श्री राम सरयू नदी के अंदर समा गए। तब फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से दोस्तों, राम ने अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप विष्णु जी का धारण कर लिया और बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। दोस्तों, भगवान राम के अंत से जुड़ी ये दो दंत कथाएं उनके भाई व पत्नी प्रेम को बहुत अच्छे से दर्शाती हैं। इन दो कथाओं में से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर जब किसी की मृत्यु होती है तो हम सामान्यतः देखते हैं कि अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है की बात कही जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल इस संसार में हर एक प्राणी जिसमें प्राण है, उन सब की मृत्यु तय है। इस धरती पर जन्म लेने वाला मनुष्य और जीव अपने शरीर का त्याग करके एक नई योनि में प्रवेश कर जाता है। अगले जन्म में आप या हम किस रूप में जन्म लेंगे, इस बात को कोई नहीं जानता। फिर भी जिंदगी भर मोह माया में लिप्त हम सिर्फ धन और शान शौकत के पीछे लगे रहते हैं। इंसान कितनी भी मशक्कत छल कपट कर ले, खाली हाथ ही जाता है। साथ ले जाता है तो सिर्फ अपने अच्छे कर्म, जिन्हें लोग याद करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार भी अगले जन्म में उसका भोग करता है। मनुष्य कर्मों के साथ कुछ और ले जाता है तो वो राम का नाम है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग शव ले जाते हुए अंतिम यात्रा में सिर्फ राम नाम सत्य है का उच्चारण करते हैं। दरअसल हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति जब अपने जीवन के आखिरी पल जी रहा होता है तो वह राम का नाम जप करता है। कहा जाता है कि सिर्फ राम का नाम लेने से ही जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। रामायण में राजा दशरथ ने भी अपने अंतिम समय में राम राम बोलकर ही मोक्ष प्राप्ति की थी। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, यदि आप राम के नाम का